डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से अपनी ईरान के खिलाफ जंग की नाकामी को स्वीकार किया और कहा कि अब वो ईरान से उसकी परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम छोड़ने की मांग नहीं करते। उनकी दलीलें बेहद मजबूत हैं। ट्रंप ने कहा कि क्षेत्र के अन्य देशों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इसलिए ईरान की इन क्षेत्रों में इच्छाओं को भी थोड़ी समझदारी के साथ देखना चाहिए। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर दूसरों को संवर्धित यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइलें रखने की अनुमति है तो ईरान को क्यों नहीं। अगर सऊदी अरब के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं तो ईरान से उन्हें छोड़ने की मांग क्यों की जानी चाहिए। और चरम सीमा यह है कि ट्रंप अब ईरान से मध्य पूर्व में आतंकवादियों का समर्थन छोड़ने की मांग नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि वे इतने बड़े आतंकवादी भी नहीं हैं। वो हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूथियों की बात कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ईरान के साथ एक समझौते पर धूमधाम से हस्ताक्षर किए जो उनकी शर्मिंदगी बन गया। जो कुछ भी ट्रंप 2 हफ्तों तक फेक कह रहे थे वो सब सच निकला। ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज करना, प्रतिबंध हटाना और यहां तक कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर देना, सब कुछ सच था। असल में तेहरान ने वो सब पा लिया जिसकी उसे युद्ध से पहले उम्मीद भी नहीं थी। अब ट्रंप ऐसे दिख रहे हैं जैसे उन्होंने ये सब नहीं कहा था। 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि वो ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देंगे और तेहरान से सिर्फ आत्मसमर्पण की उम्मीद है। आज पहले जहाज आराम से हारमुज जलडमरू मध्य से गुजरे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि 60 दिनों के बाद ट्रंप ने हर जहाज से जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी है। मेरा नाम अलेक्स पिचिया है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरान के साथ समझौता ज्ञापन का पाठ प्रकाशित किया है, जो शब्द दर शब्द वही है जो ईरानियों ने 1 हफ्ते पहले प्रकाशित किया था। मैं याद दिला दूं कि उस समय ट्रंप ने गुस्से में कहा था कि ये फेक न्यूज है, पत्रकार जो भी बता रहे हैं वो सब झूठ है, 14 बिंदुओं की कोई योजना है ही नहीं। वहां भी उन्होंने पत्रकारों से योजना प्रकाशित करने पर माफी मांगने को कहा, कहते हुए कि उसमें दिए बिंदु हकीकत से काफी दूर हैं। बाद में पता चला कि वे अमेरिकियों द्वारा हाल ही में प्रकाशित वही पाठ हूबहू दोहरा रहे हैं। और फिर 17 जून को देर रात डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए। इसी क्षण से यह समझौता प्रभावी हुआ। सौदे के तहत ईरान और अमेरिका सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकेंगे, लेकिन ईरान ने पहले ही यह बयान दे दिया है कि जब तक इजराइल अपने सभी सैनिकों को लेबनान से बाहर नहीं निकालता वो युद्ध को समाप्त नहीं मानता। और दोनों पक्ष जलडमरू मध्य और बंदरगाहों से समुद्री नाकाबंदी हटा लेते हैं। स्मरण पत्र के अनुसार ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में युद्ध से पहले के स्तर तक नौवहन को बहाल करने में सहायता करने का वचन दिया है और साथ ही परमाणु हथियार ना बनाने और ना खरीदने का भी वादा किया है। इस दस्तावेज के अनुसार तेहरान ने भविष्य में अपनी धरती पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार का संवर्धन स्तर घटाने की प्रक्रिया को IAEA की निगरानी में कराने पर भी सहमति जताई है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को साफ ठुकरा दिया गया जो कह रहे थे कि अमेरिकी यूरेनियम ले जाएंगे। ट्रंप मांग कर रहे थे कि समृद्ध यूरेनियम को दूसरे देशों में भेजा जाए, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को बस ठुकरा दिया और साफ मना कर दिया, बस। इसके अलावा ज्ञापन में 300 अरब का निवेश फंड बनाने की बात कही गई है। डोनाल्ड, ये सब झूठ है, फंड में अरबों डॉलर्स हैं। मजेदार बात यह है कि दस्तावेज के आधिकारिक प्रकाशन से कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 300 अरब डॉलर के फंड की बात सब झूठ है। और अब व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशित किए गए दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि 300 अरब डॉलर का ऐसा फंड अगले 60 दिनों में बनाया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के बारे में क्या सोचते हैं जो मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे, पीची 300 अरब डॉलर पर क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई भी, डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को 1 सेंट नहीं देगा। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपने अमेरिकियों द्वारा प्रकाशित पूरा दस्तावेज पढ़ा है? ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर पर आपकी राय क्या है? ट्रंप ने फिर धमकी दी, अगर वे समझौते का उल्लंघन करेंगे तो हम उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं वे समझौते का पालन करें।
देखिए, ट्रंप का ईरान को बम से उड़ाने की धमकी वाला बयान अब हंसी या कम से कम मजाक का कारण बनता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ दो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। पहला वीडियो 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में टोपी पहने हुए हल्की रोशनी में कहते हैं कि अमेरिका ईरान की सारी मिसाइलें और मिसाइल प्रोग्राम को धूल में मिला देगा। उदाहरण, हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को जमींदोज कर देंगे, वो पूरी तरह से राख हो जाएगी। हम उनकी मिसाइलों को नष्ट करने जा रहे हैं और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से मिटा देंगे। वो फिर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और अब 17 जून 2026 को वही डोनाल्ड ट्रंप शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि मतलब अच्छा, दूसरे देशों के पास भी मिसाइलें और परमाणु बिजली संयंत्र हैं, इसलिए ईरान की इन इच्छाओं को समझदारी से देखना चाहिए। ट्रंप ने कहा, असली समस्या मिसाइलों में नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ छोटे हिस्से को नुकसान पहुंचाती हैं, धरती को नहीं उड़ाती। इसलिए ईरान को ये मिसाइलें मिल सकती हैं। ट्रंप बैलिस्टिक मिसाइलों पर ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं, हाँ, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी जो इजराइल पर हमला कर सकती हैं, पर ये धरती नहीं मिटा देंगी। तो आप क्यों चिंतित हैं? तो वे वहां किसी छोटे शहर को तबाह कर देंगे, किसी घर पर गिरेंगी, लोगों को मार देंगी, तो इसमें आखिर डरने वाली क्या बात है? डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण, तो मैं क्या करूं? क्या मैं सऊदी अरब को मिसाइलें रखने दूं और ईरान को नहीं? नहीं, ऐसा नहीं चलता। सर, आपको उन्हें कोई भी मिसाइल रखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा, अच्छा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं सऊदी अरब को मिसाइलें रखने दूं लेकिन उन्हें नहीं रखने दूं? जी सर, ये ऐसे काम नहीं करता, आप जानते हैं, ये ऐसे काम नहीं करता। यहां मैं बस याद दिला दूं कि ईरान की परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को नष्ट करने की इच्छा को ही डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के फैसले का मुख्य कारण बताया था। यहां तक कि जब यह घोषणा हो गई थी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, तब भी ट्रंप इस बात पर अड़े रहे कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन जारी नहीं रख सकेगा। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मई में कहा था कि तेहरान को इस गतिविधि को छोड़ना होगा। बुधवार को G7 शिखर सम्मेलन में मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े थे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु मुद्दे पर अपने रुख में बदलाव का इशारा दिया। आगे ट्रंप का एक और बयान है। मुझे उम्मीद है आप अभी तक ज्यादा हैरान नहीं हुए होंगे। उद्धरण, ये थोड़ा मुश्किल है जब दूसरों के पास ये है, पड़ोसी देशों के पास ये है, और आप ईरान को इसे बिजली उत्पादन और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते। हाँ दोस्तों, ट्रंप अब संवर्धन शब्द नहीं बोलते, संवर्धित यूरेनियम, और बस शर्माते हुए ये कहते हैं। अब वो व्लादिमीर पुतिन जैसे हो गए हैं जो विपक्षियों का नाम लेने से डरते थे। और अब ट्रंप ये कहते हैं ये संवर्धित यूरेनियम है, और ट्रंप इसे नाम लेने से डरते हैं। और ट्रंप कहते हैं, सुनिए, परमाणु कार्यक्रम तो दुनिया भर के पड़ोसियों के पास हैं, वो हैं, लेकिन हम ईरान को ये मना नहीं कर सकते। हालांकि मैं फिर से याद दिला दूं, ट्रंप ने ये जंग शुरू ही इसलिए की थी ताकि ऐसा ना हो और इसकी इजाजत ना दी जाए। अब वो कहते हैं, तो मैं क्या करूं? मैं आखिर कैसे करूं? हाँ ठीक है, मैंने जंग हार दी, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं हार गया। लेकिन सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि संघर्ष के समाधान के लिए जो मेमोरेंडम है, उसमें कई ऐसी बातें शामिल हैं जिनके लिए ट्रंप ने बराक ओबामा की आलोचना की थी, जिन्होंने 2015 में ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण के बदले प्रतिबंधों में ढील देने का समझौता किया था। एकमात्र बात मैं दोहराता हूं, ईरान की तरफ से एकमात्र रियायत यह है कि ईरान बस फिर से ये घोषणा करता है, पक्की कसम खाता है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और पहले से संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा और परमाणु गतिविधियों से जुड़े अन्य सवाल, ये सब अंतिम समझौते में तय किए जाएंगे, और तब तक ईरान अपनी परमाणु कार्यक्रम को लेकर यथास्थिति बनाए रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम रखने देंगे जैसे बाकी देशों के पास है, तो फिर ईरान को क्यों रोका जाए? इजराइल के लिए तो ये पूरी तरह से एक आपदा है। इजराइल ने युद्ध शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट करना था। और जानते हैं, जब ट्रंप कहते हैं कि मिसाइलें केवल एक लक्ष्य को मार सकती हैं, वे पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम नहीं हैं वगैरह, तो या तो वे हैरान कर देने वाली अज्ञानता दिखा रहे हैं, या फिर वे जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ समझाने के लिए,
ईरान ने एक महीने में 300 मिसाइलें बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, जिसकी वजह से उसका शस्त्रागार 2026 तक 6000 मिसाइलों तक बढ़ सकता है और 2028 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 10,000 मिसाइलें हो सकती है। 10,000 मिसाइलें। अब ध्यान दीजिए, इस युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल पर 550 मिसाइलें दागी। इनमें से 90 को मार गिराया गया, लेकिन फिर भी दर्जनों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। 550 मिसाइलें, जिनमें से 90 को मार गिराया गया। अब कल्पना कीजिए, अगर ईरान ने 550 नहीं बल्कि 5000 मिसाइलें दागी होती और उनमें से सिर्फ 10 ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती। ये एक त्रासदी होती, लेकिन ट्रंप को इसमें कोई त्रासदी नजर नहीं आती। वो कहते हैं, तो क्या हुआ, मिसाइल है, वो सीधा ग्रह को तो नष्ट नहीं करेगी। हाँ, कुछ लोगों को मार देगी, घरों को तबाह कर देगी, हाँ तबाही लाएगी, लेकिन ग्रह तो इसके बाद भी बचा रहेगा। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ईरान को मिसाइलें रखने से रोकना चाहिए या क्या? ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज करने की योजना पर ट्रंप ने बस कहा, अब अपनी कुर्सियां पकड़ लीजिए। उद्धरण, सुनिए, ये पैसे हमारे नहीं उनके हैं और हमने इन्हें फ्रीज किया था। मुझे लगता है हमें इन्हें लौटाना पड़ेगा। अगर हम उन्हें ना लौटाएंगे तो कोई डॉलर में निवेश नहीं करेगा। मैं याद दिला रहा हूं कि ट्रंप ने ओबामा की ईरानी संपत्तियां अनफ्रीज करने की आलोचना की थी, ये कहते हुए कि आतंकवादियों को पैसे नहीं देने चाहिए। अब ट्रंप के लिए तेहरान की सरकार आतंकवादी नहीं बल्कि अच्छे राजनयिक हैं जो अपने देश की चिंता करते हैं। यह मेरी कल्पना नहीं है, उन्होंने ये G7 शिखर सम्मेलन में भी कहा। आखिरी थप्पड़ ट्रंप ही नहीं पूरी अमेरिका के चेहरे पर है। इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए तेहरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागीर गलीबाफ ने कहा, उद्धरण, जो कुछ भी हम सैन्य कार्रवाई के जरिए हासिल करना चाहते थे वो हमें इन वार्ताओं के नतीजे में कई गुना ज्यादा मिला। ये तो किसी भी तुलना में नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ ईरानी अधिकारी से बहस या उसके बयान का खंडन करना मुश्किल है, क्योंकि सच में ईरान को तो असल में ये सब सैन्य तरीके से हासिल करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ अमेरिकियों को एक तमाचा मारना था और ट्रंप पीछे हट गए, कुछ भी नहीं कर सके और ईरान के सामने पूरी तरह झुक गए। याद कीजिए, मार्च और अप्रैल में ईरान ने क्या मांगा था, उसे वो सब कुछ मिल गया। उसे ये सब कुछ बातचीत में मिल गया। सबसे अहम बात यह है कि समझौता ज्ञापन में अमेरिकी संस्करण में साफ साफ लिखा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ 60 दिनों के लिए बिना शुल्क के खुला रहेगा। इसके बाद ट्रंप कहते हैं, हाँ, ईरान जहाजों के गुजरने पर शुल्क ले सकता है। और मुझे लगता है कि ईरान इससे पहले कभी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था, 1979 की क्रांति के समय से। तो ऐसा विजेता और शांति दूत निकला डोनाल्ड ट्रंप। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी दान के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।